very good evening to every student. Today I am going to discuss with you people all the topic of business letter, which is a part of business communication subject. मैं होप करती हूँ सभी बच्चे सुरक्षित होंगे और अपने घरों में रह रहे होंगे और सब अपनी पढ़ाइयाँ भी साथ ही साथ कर रहे होंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो बिजनेस लेटर में हमें क्या समझना है? फर्स्टली हमें इसके बारे में समझना है व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स। इट्स मीनिंग इज बेसिकली business letter is a letter in which we are using to communicate with whom? With the customers, right? Clients, investors, different shareholders. About what? About certain reason, like customer want to inquire about the product, the quality, the price, and something other information. Clients are basically just want to know when they have to deliver the thing, when they will get their money. Investor, because these are the people who are investing money in your company, so they would like to know how much return they are getting from their investment. And the last but not the least, your shareholders. Shareholder person who are purchasing your share and they want to know that what percentage they are getting in a form of dividend. In this, through business letter, we are communicating with these people and it is in a very professional way. They know such type of personal contact with them. Professional way. Basically, we are using this business letter just to give certain information or to seek certain information from the customer as well, right? It is basically sometimes we are using it as a evidence that yes, we have informed you and we have posted information regarding through. In today's world, this letter comes in emails. अगर हम आज की बात करें तो आज सारा वर्ल्ड जो है हमारा सारा इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है और सारी जो कंपनीज है अपनी सारी इंफॉर्मेशन आपस में ईमेल्स के थ्रू बात कर रहे हैं। इसके बाद आता है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, दैट इज व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द नीड ऑफ राइटिंग अ बिजनेस लेटर। एक बात और बताना चाहूँगी, कई बार हम बिजनेस वर्ड को टर्म यूज करते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस ऑल्सो, ठीक है। अब हमने कहा ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, या समटाइम हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछे व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर, तो उसमें आप यही चीज को एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंडली, नीड क्या होती है, ठीक है, पर्पस क्या होता है, ये सारी चीजें जो हैं आपके इसमें ऑब्जेक्टिव में ही आएंगे, राइट। तो एक हमारे पर्सन थे जिनका नाम था गॉससाइड। इन्होंने इन ऑब्जेक्टिव को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया। उन्होंने बेसिकली बताया कि देयर आर 4 रीजन और नीड ऑफ हैविंग बिजनेस लेटर। सबसे पहले उन्होंने कहा इट इज अ कन्वीनियंट एंड इनएक्सपेंसिव वे। देखिए, लेटर अगर हम भेज रहे हैं तो कोई टेंशन ही नहीं है, राइट। लेटर भेजा, कोई ऐसा खर्चा नहीं, आपने ईमेल करा, हो गया, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू, जैसे मैंने पहले ही बताया, टू सीक और समटाइम टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। क्योंकि हम कोई भी लेटर से, अगर मैं बहुत ही जनरल बात करूं तो क्या होता है, हम आपस में भी एक दूसरे को लेटर्स लिखते हैं, फैमिली मेंबर्स भी, तो यही होता है, हालचाल पूछते हैं। उसमें बिजनेस का होता है कि बिजनेस जो डीलिंग है उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव उन्होंने कहा कि होता है टू प्रोवाइड द रिकॉर्ड, राइट। रिकॉर्ड फॉर व्हाट? रिकॉर्ड फॉर द फ्यूचर एविडेंस। कि सपोज I have ordered something through making a call and the person later on deny that आपने तो मुझे सामान ही नहीं भेजा, राइट। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम ये लेटर के थ्रू अगर हमने कोई ऑर्डर प्लेस किया है
तो हम इसे प्रूफ की तरह यूज कर सकते हो, कह सकते हैं हमने ऑर्डर प्लेस किया था, इस डेट को किया था, तो अब आपके लिए कंपल्सरी हो जाता है कि आप उसको हमें डिलीवर करें. एंड फोर्थ इज इट इज टू एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन. जैसे मैंने अभी जो बात बताई कि हाँ ये हुआ था, इसका ये प्रूफ है, राइट. चलिए अब जो नेक्स्ट चीज है, अगर इसमें कोई भी डाउट है तो यू पीपल हैव आवर पर्सनल आईडी थ्रू द ग्रुप, यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली देयर. Now coming to the next, that what are the different just excuse me. Now coming to the next topic, that is functions of business letter. सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो होता है वाइडन द एरिया या कॉन्टैक्ट कैरिज. देखिए कोई भी कंपनी होती है जब वो बिजनेस करती है तो बहुत सारे लोगों के साथ डील करती है, तो कंपनी के डील करने के लिए वो डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट करती है, जिसे हम कई बार बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स या रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं. लेकिन क्या होता है कि अगर हमारे पास टाइम कम है और हम अपनी इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाना चाहते हैं, तो इन दैट केस ये बिजनेस लेटर हमारी बहुत मदद करता है. क्योंकि ये मैंने लिखा वाइडन मतलब बढ़ाना, कॉन्टैक्ट क्योंकि होगा हम ईमेल्स में या फिर हम नॉर्मली बिजनेस लेटर्स लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्ड लिखेंगे. उससे क्या होगा, आप डायरेक्टली बहुत ज़्यादा लोगों को कांटेक्ट कर सकते हो. मतलब आपका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन हो गया वो बढ़ गया. मतलब आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत सारे लोगों में पहुंच गई. तो सबसे पहला जो फंक्शन है बिजनेस लेटर का वो यही होता है कि आपको वाइडन करना है अपने कॉन्टैक्ट विद द अदर पीपल कैन बी एनी पर्सन, राइट. Second is basically why we are widening this contract. The second objective is sharing information. Suppose अगर हम कोई नई ब्रांच खोलने जा रहे हैं या हम वही कंपनी है पर अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और मार्केट में जितनी भी अदर लोग हैं, वी जस्ट वांट टू इन्फॉर्म दैट कि हमारी नई ब्रांच खुल रही है, हमारी नई शॉप खुल रही है, ठीक है. तो वो कैसे करेंगे? अगर हम वही बात है, अगर सबके पास इंडिविजुअली जाएंगे, पर्सनली जाएंगे तो बहुत ही टाइम कंज्यूम होगा और एक्सपेंसिव भी होगा. लेकिन थ्रू दिस बिजनेस लेटर वी सिंपली पोस्ट अ लेटर टू देम एंड इंफॉर्मेशन विल बी like given to every people in a very short time period, and obviously it is very less costly. The third is to evidence of contract. Third जो मैंने ऊपर ऑब्जेक्टिव में भी आ गया, एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे अभी हमने डिस्कस करा, ठीक है. कि ये जो चीज़ है फंक्शन क्या है, ये हम क्यों लिखते हैं, ताकि हम फ्यूचर में कभी भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा हुआ है उसके बारे में हम ये प्रूफ दिखा सकें. ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है. अगर इन केस कोई डिस्प्यूट होता है किसी कंपनीज के बीच में, तो बिजनेस लेटर एक प्रूफ की तरह वर्क करता है कि जो भी प्रॉब्लम हुई है उसका आपने कि वेदर दैट पर्टिकुलर, हमने पढ़ा था ना लॉ में कि देयर शुड बी 2 पार्टीज एंड देयर शुड बी सम कॉन्ट्रैक्ट विद दैट, तो वही चीज़ है यहाँ पे. तो इसके लिए हम बिजनेस लेटर यूज करते हैं. देन नेक्स्ट चौथा है आपका एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और समटाइम जस्ट टू हैव अ रिकॉर्ड कि हाँ हमने किया था. ये ज़्यादातर उन कंपनीज को फ़ायदा होता है रिकॉर्ड एविडेंस का. जैसे मैंने अभी शेयर होल्डर्स की बात बताई थी, वहाँ पे हर शेयर होल्डर का डिटेल रखा होता है. तो कई बार होता है अगर शेयर होल्डर ने पैसा नहीं जमा करा है तो कंपनी पे राइट होता है कि वो उसके शेयर्स को कैंसिल कर दे और वो ही शेयर किसी और पर्सन को इशू कर सकता है, ठीक है. तो उसके लिए उन्हें वो लेटर भेजना होता है अपने शेयर होल्डर्स को कि देखिए आपने पेमेंट नहीं करी है तो आपको इतनी देर तक पेमेंट करें, नहीं तो आपके जितने भी शेयर हमारी कंपनी में सब कैंसिल हो जाएंगे, जिससे टर्म यूज होता है फॉरफीट, ठीक है, जो आप आगे अपने कंपनी अकाउंट्स में पढ़ोगे. देन नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिल्डिंग गुडविल. देखिए कई बार लेटर हम
सिर्फ इसलिए नहीं लिखते कि हमें परमिशन चाहिए या कुछ चाहिए, कई बार जस्ट वोट ऑफ थैंक्स के लिए भी हम, कि कोई कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आया या कंपनी ने हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया और उस लेटर के थ्रू वी सिंपली वांट टू से थैंक यू टू एवरीवन, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं ऑब्वियसली है, अगर आपकी भी कोई आप काम करो और आपको अप्रिशिएट किया जाए तो आप दूसरे पर्सन को बहुत अच्छा कहोगे। तो जस्ट टू डेवलप दैट गुडविल और समटाइम to develop an image among the other company representative, sometimes we have to write a business letter कि किसी कंपनी ने बहुत अच्छा अचीवमेंट करा, उसको अवार्ड मिला, तो हम पर्सनली जाके बोले इससे अच्छा हमने एक लेटर भेज दिया, तो दैट अरे वाह उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया, जबकि वो हमारे कॉम्पिटिटर। और लास्ट फंक्शन इज लास्टिंग इम्प्रेशन। देखो स्टूडेंट, होता क्या है, कई बार हम मानते हैं जो हमने बोल दिया वो पत्थर की लकीर होती है, पर कई जगह पे इस बात पे बहुत इजीली हम ये भी कहते हैं कि मैंने कब कहा था, राइट। तो उस केस में ये लेटर हमारा लास्टिंग इम्प्रेशन होता है कि आपके कहे हुए वर्ड लोग भूल जाएंगे, बट अगर कोई चीज आपने लिख दी है तो वो चीज एज अ प्रूफ हो जाएगी, हाँ ये आपने हमें कहा था या ये चीज हमारी डील हुई थी, राइट। So that's why it is being said, the impact of the oral message is felt when it is heard. On the other hand, a letter makes a lasting image or certain impression on the reader's mind because it stays with them and remind him every time when it is read. आप जब भी किताब देखोगे, पहली बार पढ़ोगे नहीं आया, दूसरी बार फिर क्लास हम लेते हैं, क्लास से हम चले जाते हैं, 4 दिन बाद तो मुझसे भी कहोगे मैम उस कंटेक्स्ट में आपने क्या एग्जाम्पल दिया था, तो ऑब्वियसली मैं भी नहीं दे पाऊंगी। बट अगर वही चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है तो मैं इन पेपर्स के थ्रू आपको बता सकती हूँ, हाँ उस दिन उसके बेस में मैंने ये चीज आपको कही थी, तो इट्स अ लास्टिंग इम्प्रेशन, राइट। अब जब ये बात आई तो भाई ये सारी चीजें तो हमने पढ़ ली। अब जब हम लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, दैट इज एसेंशियल्स ऑफ एन इफेक्टिव बिजनेस लेटर। बहुत जरूरी बातें जो हमें समझनी है, ठीक है। एसेंशियल्स ऑफ एन इफेक्टिव लेटर, ठीक है। ये मैंने एसेंशियल्स बनाया। जो सबसे पहला एसेंशियल्स है माय डियर स्टूडेंट, दैट इज कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस इन द सेंस, अब आप एक बात खुद सोचो, जो भी हम लेटर लिख रहे हैं उसके पीछे हमारा कोई पर्पस होगा। हमने सारी रामायण तो लिख दी बट ये नहीं बताया हम राम जी कौन थे। तो जब भी हम लेटर लिख रहे हैं तो उसके पीछे जो हमारा बेसिक मोटो है, ठीक है, वो कंप्लीट होना चाहिए। जब भी नेक्स्ट पर्सन जिसको हमने लेटर लिखा है वो पढ़ के समझ जाए कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू आस्क फ्रॉम हिम, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट एसेंशियल। देन सेकेंड, कन्विंसिंग, ठीक है। देखिए लेटर में अब जब भी होता है तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि वो हमारी बातों को लेकर कन्विंस हो जाए। कन्विंसिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी लेटर में, क्योंकि अगर वो कन्विंस नहीं होगा तो जिस पर्पस के लिए आप लिख रहे हो वो पर्पस कभी भी आपका फुलफिल नहीं होगा, ठीक है। देन यू हैव करेक्टनेस। एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है लिखने का लेटर, जो हम अभी आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे या कभी हम जूम क्लासेस लेंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे आपसे, तो उसमें मैं आपके साथ ये चीज़ डिस्कस करूँगी। करेक्टनेस इज, जो आप कह रहे हो, द लैंग्वेज विच यू आर यूजिंग, दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इट शुड नॉट बी रिटन इन सम वेग लैंग्वेज कि आप बात ही नहीं समझ पा रहे हो। कि कई बार होता है ना, हम भी कहते हैं बच्चा क्या पूछना चाहता है, टीचर जो बता रहा है कई बार आपके लिए व्हाट एग्जैक्टली मैम और सर वांट टू कन्वे, मतलब क्या समझाना चाहते हैं। तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन दिस बिजनेस लेटर। करेक्टनेस इज रिक्वायर्ड, राइट। देन यू हैव सर्टेन कर्टसी। कर्टसी इन द सेंस, हम कहते हैं ना आप में कर्टसी नहीं है, क्योंकि कई तरीके के लेटर होते हैं। अभी मैं मुझे किस्सा याद आ रहा है
एक बार हुआ था, क्या था, राहुल गांधी जी जो हमारे हैं, राइट, वो किसी प्रोग्राम में गए, किसी कॉन्डोलेंस में, तो ही हैज़ टू राइट समथिंग, राइट. So in spite of writing in his whole word, what he did, he take out his phone and he just noting down from his phone. ठीक है. ये एक आपकी अदालत चैनल में सिंधिया जो है हमारे, उनसे पूछा गया था सवाल, तो उन्होंने कहा था कि माइट बी चेकिंग हिज फोन एंड दिस एंड दैट, तो बोले सिंपली नोटिंग डाउन, दैट मीन्स, तो ये चीज़ क्या है, आप में कटसी नहीं है कि आप एक ऐसे टाइम पे आए हो एंड देन अगर आप कह रहे हो कि आपने मैसेज भी देखा, तो उस टाइम पे ये चीज़ एक्सपेक्ट करी जाती है कि आपको ये चीज़ नहीं करनी. ऐसे ही जब हम लेटर लिखते हैं तो हमें ये समझ के चलना होता है कि आप किसको लिख रहे हो और किस टोन में लिख रहे हो. दैट इज इम्पोर्टेंट. देन यू हैव क्लैरिटी, राइट. क्लैरिटी, ऑब्वियसली इट शुड बी क्लियर. आपके जो पर्पस है वो क्लियर हो चाहिए. कुछ भी आप चीज़ उसमें ऐसी ना हो कि आप कोई हाइड कर रहे हो. फिर आपकी सिंसियरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है. सिंसियरिटी, राइट. आप लेटर एक बहुत ही सिंसियर वे में लिख रहे हो क्योंकि आप अपनी कंपनी की इमेज को शो कर रहे हो. ऐसा नहीं है कुछ भी लिख दिया, किसी के भी नाम पे लिख दिया, क्योंकि आप एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उसी फॉर्म में सिंसियरिटी के साथ आपको लिखना है. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अकॉर्डिंग टू द रीडर्स नीड. देखो बच्चों, क्या होता है, कई पर्सन हमसे इंक्वायरी लेना चाहता है कि इसमें अगर ऐसा करूँगा तो मैं आपके साथ, कंपनी के साथ बिजनेस करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल करना पड़ेगा. तो कई बार हम लेटर सिर्फ उसी के हो गए कि इफ़ यू वांट टू सीक द एडमिशन इन BBA प्रोग्राम यू नीड दिस थिंग्स. तो हम लेटर्स के थ्रू, या कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर सच एंड सच, इन ऑर्डर टू जस्टिफाई दैट यू हैव टू कम अप विद दीज एविडेंसेस. तो वो एविडेंसेस की लिस्ट आप उसके, क्योंकि वो उसकी नीड है, वो जानना चाहता है कि मैं जीता हूँ तो जीतने के जस्टिफिकेशन के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा. कई जगह पे कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड भी यूज होता है इन्हीं के साथ. इट्स ऑल आवर कॉम्प्रिहेंसिव. कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट कहते हैं. कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि कोई बात आपकी अधूरी रह गई हो. ठीक है. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कोई भी बिजनेस लेटर में जब हम लिखते हैं. ठीक है. So dear, today I have discussed the 3 main topics related to it. The first one is your what is business letter. Secondly, what are the objects, why we need a business, मतलब किस पर्पज से हमें लिखना चाहिए. और thirdly, functions, and fourth but not the most important part, that is essentials of an effective business letter. I hope ये लेक्चर आपको समझ आया होगा. फर्दर अगर इसके बावजूद आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट me through my personal ID. Thank you so much. Have a good day.